नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा। आपका बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य है बीए थर्ड ईयर में आधुनिक काव्य, उस पुस्तक में आपका पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त साकेत नवम सर्ग से इसमें जो व्याख्या हैं पदों की वो हम पढ़ रहे हैं। तो साकेत में आपको पता है उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसकी विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो अब इस पद को हम देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछले जो वीडियोज़ है उसमें हमने इनके कई पद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। या आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इसमें इस पद में उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। देखिए किस प्रकार से है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। तो ये पहला पद हम इसमें लेते हैं। ये पद तो इसमें जो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि उर्मिला है उस रुदंती विरहिणी, रुदंती माने करुण विलाप करने वाली, करुण विलाप करने वाली, रोने वाली उस विरहिणी यानी उर्मिला, उस विरहिणी उर्मिला के रुदन रस से माने रोने, रुदन रूपी रस से या रोने के जल से, जल के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, विक्षेप माने विक्षिप्त दशा या फिर इसको हम कह सकते हैं उसके प्रभाव से प्रिय के विरह के प्रभाव से ताप पाकर के, विरह के ताप को पाकर के विक्षिप्त दशा में देखिए उर्मिला का वर्णन इसमें किया गया है। कि उस मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जैसे ही श्री राम को जब वनवास मिला तो उसके साथ में उनके उर्मिला के पति लक्ष्मण भी वनवासी हो गए, 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। तो पीछे से उर्मिला उनके विरह में व्यथित है, अत्यधिक व्याकुल है। तो उसमें उस समय जो विरह से व्याकुल उर्मिला है वो ये कहती है कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि उस उर्मिला विरहिणी के अत्यधिक करुण विलाप के कारण उसके रोने के रस के लेप से और पाकर ताप, ताप माने संताप, उसके प्रिय के विरह में अर्थात लक्ष्मण के, उनके पति अपने प्रियतम के विरह के प्रभाव से, उनकी विक्षिप्त दशा के करुण ताप से, विरह के ज्वाला से, ताप से वर्ण वर्ण मन प्रत्येक अक्षर, अक्षर अक्षर वर्ण वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण मन अक्षर, तो वर्ण वर्ण का हो गया प्रत्येक अक्षर। उस प्रत्येक अक्षर से सदैव जिनके है, जिनके शब्द यहाँ पर कविजनों के लिए आया है, कवि लोगों के लिए आया है, कविजनों यानी कवियों के लिए। तो कवियों के जिनकी कविताओं में उर्मिला के जैसे विरह का संताप उसमें वर्णन किया जाता है और वो जो विरह संताप है वो एक तरह से कानों का आभूषण बनता है। विभूषण का अर्थ होता है आभूषण और गहना, कर्ण माने कानों का। क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के, तांबे के पत्र सुवर्ण माने सोने के बन जाते हैं, सोने के बन जाते हैं। अर्थात इसमें ये बताने का प्रयास किया गया मैथिली शरण गुप्त जी ने कि जो कवि
विरह व्यथा का वर्णन करते हैं। जैसे उर्मिला के विरह का व्यथा का वर्णन अगर कोई कवि करता है तो उस विरह के वर्णन के जो मनोरम जो अक्षर है, प्रत्येक जो अक्षर है जिनके हो यानी कवि जनों के जो मनोरम जो अक्षर हैं वो एक तरह से कानों के आभूषण बन जाते हैं, क्योंकि विरह वेदना का वर्णन करना अत्यधिक मनोरम अक्षरों का जो चयन करना होता है, और उन मनोरम अक्षरों का चयन करके कोई कवि है वो ऐसी रचना है, जो कवि की ऐसी रचना है वो एक तरह से कानों का आभूषण बन जाती है। फिर कवि क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के, उन कवि लोगों के जो काव्य रचना है जो ताम्र पत्र पर लिखी गई है, तांबे के अक्षरों से, तांबे के अक्षरों पर खुदाई करके या इसमें खोदी गई है, उत्कीर्ण की गई है, उन ताम्रपत्र के जो ताम्रपत्र पर जो कवि के विरह से युक्त जो कविताएं लिखी गई है वो क्यों न बने सुवर्ण बने सोने के अक्षरों वाली क्यों न बने जाएगी। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए मैथिली गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि उर्मिला के उस विरहणी उर्मिला के रुदन रस के लेप से, रुदन रूपी रस के लेप से और उनके प्रियतम के विरह के जो है संताप के कारण, उसके संताप के प्रभाव से कवि लोगों के जो काव्य रचना है, विरह से युक्त जो काव्य रचना है, उन विरह के काव्य अक्षरों, काव्य रचनाओं के जो प्रत्येक अक्षर है वो सब कानों के आभूषण बन करके बन जाते हैं। और ऐसे कवि लोगों की जो काव्य रचना जो विरह व्याकुल है, विरह की व्यथा से युक्त है, ऐसी काव्य रचनाएं क्यों न बन जाती है तांबे के पत्र से सोने के अक्षरों के रूप में, सोने के अक्षर श्रवणाक्षर के रूप में क्यों न बन जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यहाँ पर मैथिली गुप्त जी कहना चाहते हैं कि जो करुण रस से युक्त जो रचनाएं होती है, जो विरह से युक्त जो रचनाएं होती है, तो ऐसी रचनाओं में जो है कवि जन है वो ताम्र पत्रों पर विशेष प्रकार का जो लेप लगा करके फिर उसको तपा करके क्या किया जाता है, फिर उस तपा करके उस मनोरम वर्ण वाली जो अच्छे अक्षरों वाली जो रचनाएं होती है उनको रच करके क्या हो जाते हैं, कवि लोग अमर हो जाते हैं। कवि लोग अमर हो जाते हैं तो उस अमर होने वाली जो रचनाएं होती है फिर वो विरह की इसी प्रकार से कवि ने वर्णन किया है कि जो उर्मिला का करुण विलाप है, जो संताप है, उस संतापकारी विरह के वियोग से उस कर्ण प्रिय रचना जो है वो सोने से भी अधिक कीमती और संग्रहणीय बन जाती है। अमर जो रचना है, अमर कृति है वो बन जाती है। जैसे उर्मिला के विरह की रचना को जो कवि अपनी काव्य रचना के द्वारा प्रकट करते हैं उनके विरह को, उनकी व्यथा को, तो वो रचना एक तरह से सोने के अक्षर के समान कीमती और क्या नाम अमर है वो हो जाती है। तो ये यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं हम उस उर्मिला के विरह व्यथा को। आगे देखिए अगले पद में अलंकारों की बात करें तो इसमें जो शब्दावली है वो प्यारे विद्यार्थियों तत्सम शब्दावली से युक्त रचनाएं हैं। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। छंद की यति गति उचित है, यति गति उचित है, या आप उसमें लिखेंगे। और अलंकारों की बात करें तो अलंकार में अनुप्रास तो अलंकार है ही है, साथ ही साथ आपके विप्सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, रूपक अलंकार की भी प्राप्ति इसमें हो रही है। विप्सा अलंकार है और रूपक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और आपके अनुप्रास अलंकार हैं। तो ये अलंकारों का इसमें समाहार है, इसमें अलंकारों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ उर्मिला की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्रण है उसमें किया गया। ये जो वर्णन आप किसमें करेंगे, आप उसमें विशेष वाले बिंदु में, विशेष वाले पॉइंट में आप करना है आपको। आगे एक पद देखिए, पहले आँखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। पहले आँखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। विलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची
दिर दार दारा, यथा विपंची दिर दार दारा। तो यहाँ पर ये जो पद है इसका वाचन हमने किया। अब इस पद में अर्थ देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में आप वही लिखेंगे प्रसंग में। प्रस्तुत पद्यांश मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्गृत है। नवम सर्ग से उद्गृत है और इसमें उर्मिला की विरह व्यथा को जो है चित्रित किया गया है। वो किस प्रकार से अपने प्रिय के याद में स्मरण, प्रिय को स्मरण करती रहती है, हर क्षण अपने प्रिय को स्मरण करती रहती है और आंसू बहाती रहती है। तो इसका वर्णन देखिए। पहले आंखों में थे, अर्थात मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला की आंखों में अपने प्रिय लक्ष्मण की छवि है या मूर्ति है, वो आंखों में बसी हुई है। पहले आंखों में थे, कौन थे आंखों में? लक्ष्मण, प्रियतम लक्ष्मण है, वो उनकी आंखों में निवास करते थे। किसकी आंखों में? उर्मिला की आंखों में निवास करते थे। अब मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। अब उनके जो प्रियतम लक्ष्मण है, प्रियतम लक्ष्मण है, वो उनके मानस यानी मन रूपी मंदिर में, मानस में, मन में, मन के अंदर, तो यहाँ पर मन रूपी मंदिर में यानी उर्मिला के मन रूपी मंदिर में अब उनके जो प्रियतम है वो अत्यधिक आनंद को प्राप्त, आनंद के साथ में विराजमान है या शोभित हो रहे हैं। मन रूपी मंदिर में प्रियतम की छवि या मूर्ति है, वो हर क्षण आनंद के साथ उर्मिला ने उसको अपने मन में धारण कर रखी है। किसने? उर्मिला ने अपने प्रियतम की मूर्ति को मन रूपी मंदिर में धारण कर रखा है। छींटे वहीं उड़े थे। अब जो प्रियतम के वियोग में, विरह में जो उर्मिला आंसू बहाती है, रोती है, विलाप, करुण विलाप करती है, तो उन आंसुओं के छींटे भी अब पड़ रहे हैं। कहाँ पर? उसके मन रूपी मंदिर में निवास करने वाले अपने प्रियतम लक्ष्मण के जो है हृदय में विराजमान जो प्रियतम है लक्ष्मण, उनके ऊपर उनकी विरह वेदना से, उर्मिला की विरह वेदना से युक्त आंसुओं की जो छींटे हैं वो वहाँ पर पड़ रहे हैं। अब वो बड़े बड़े नहीं हैं, बड़े बड़े आंसू वे कब थे? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि वो जो आंसू है वो अब बड़े बड़े आंसू जल के रूप में न होकर केवल भावावेश के द्वारा, भावावेश या भावों के अतिरेक में ही बह रहे हैं। भावावेश के कारण या भावों के अतिरेक में वो आंसू है, वो उर्मिला के हृदय में विराजमान अपने प्रियतम लक्ष्मण के जो ऊपर है वो उनके आंसू है वो पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक मार्मिक चित्रण है वो उर्मिला का हुआ है। विरह से व्याकुल वो जो नायिका या उर्मिला वो अपने प्रियतम के वियोग में आंसू बहा रही है, करुण विलाप कर रही है। उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट। कवि ने बहुत सुंदर यहाँ पर बात लिखी है कि उस विरह से व्याकुल वो विरहिणी नायिका अर्थात विरहिणी उर्मिला है, उसके लिए विरह की एक दंड की चोट भी काफ़ी है। यानी वो इतनी हृदय से कोमल हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है कि उसके लिए तो विरह की एक कोमल चोट भी काफ़ी है। उसके लिए वो भी कोमल चोट है, एक दंड की चोट, यानी एक दंड की चोट भी वो असहनीय है, यानी वो सहन नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती एक चोट भी, क्योंकि वह विरह से अत्यधिक व्याकुल हो गई है और उस दशा में उसकी जो शारीरिक दशा है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। इस कारण से उसके लिए एक दंड की चोट भी काफ़ी थी। धन्य सखी देती रही, और उसकी जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, उर्मिला की जो सहेलियां हैं वो सहेली उनको देती रही निज यत्नों से। निज मने अपने, यत्नों मने प्रयासों से या प्रयत्नों से, अपने उपायों से, ओट मने सहारा। उर्मिला की जो सखियां हैं, उर्मिला की जो सहेलियां हैं, वो जैसे ही व्यथित, विरह से व्यथित जो उर्मिला है उसको बार बार सांत्वना देती है, उनको समझाती है कि हे सखी, हे उर्मिला, ये जो दिन है विरह के दिन बीत जाएंगे और तुम्हारे प्रियतम फिर से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो उसकी जो सखियां हैं वो उसको बार बार क्या करती है? अपने प्रयासों से सहारा देती है, सांत्वना देती है। सहारा देने का मतलब यहाँ पर जो विरह से व्याकुल जो उर्मिला है उसको क्या दे रही है? सांत्वना दे रही है।
तो धन्य है ऐसी सखियाँ जो उर्मिला को अपने प्रयासों से सहारा दे रही है, सांत्वना दे रही है, उसको समझा रही है कि आप थोड़े दिनों की बात है, प्रतीक्षा जब हम करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सखियाँ उनको सहारा देती है। मिलाप था दूर अभी धनी का, धनी माने स्वामी, धनी का मतलब स्वामी पति, कि उस धनी यानी यहाँ पर जो स्वामी या पति यानी लक्ष्मण, तो उर्मिला के लिए अपने पति का जो समय मिलाप था, मिलन था, वो उसका समय बहुत अभी बाकी पड़ा था। कहने का तात्पर्य है कि 14 वर्ष का जो वनवास उनको मिला था, 14 वर्ष की लंबी जो कालखंड या लंबी जो अवधि थी, उस अवधि में उस स्वामी से अपने प्रियतम से मिलन जो था वो अभी बहुत दूर था, अभी बहुत दूर था उनका मिलाप। विलाप ही था बस बन्नी का, बस काम बन्नी का। बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया है। बन्नी का अर्थ होता है वधू। वधू यहाँ पर किसके लिए है? उर्मिला के लिए, कि बस उर्मिला वधू के लिए केवल विलाप करना ही, करुण रुदन करना ही उसके सहारे था, बस में था। इस अवधि में, लंबी अवधि में मिलाप तो नहीं हो रहा था, विलाप हो रहा था। बहुत अच्छी बात कही है, मिलाप नहीं हो रहा था, केवल उर्मिला का विलाप हो रहा था। करुण रुदन ही वो उसके बस का था। वह दिन रात अपने प्रियतम लक्ष्मण के लिए रोती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी कि मेरे प्रियतम कब आएंगे। तो ये यहाँ पर बात कही गई है। अपूर्व आलाप वही हमारा, बहुत अनोखा आलाप, अनोखा संगीत का जैसे स्वर होता है, ऐसे यहाँ पर आलाप दिखा है। आलाप का अर्थ होता है संगीत का स्वर, लंबा स्वर, उसको आलाप कहते हैं। तो अनोखा आलाप वही हमारा, उस विरह से व्याकुल उर्मिला का जो करुण रुदन था, उस करुण रुदन के कारण, उस करुण रुदन के कारण जो उर्मिला का विरह से व्याकुल विलाप था, वह यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, विपंची का अर्थ होता है वीणा, वीणा के स्वर दीर्घदार दारा, यानी दीर्घदार दारा का अर्थ यहाँ पर 7 स्वरों से हैं। जैसे वीणा के स्वर जब झंकृत होते हैं, बजते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर उर्मिला की विरह से व्याकुल उर्मिला का स्वर है, वो रुदन का स्वर है, वो व्याकुलता का जो स्वर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है कि अब केवल विलाप ही था बस का बनी का, केवल विलाप करना है उसके, उस वधू का सहारा था, केवल उसके बस में यही था। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दीर्घदार दारा, अर्थात जैसे कोई वीणा वाद्य का जो स्वर होता है, ऐसे ही उसका विरह से व्याकुल आलाप है वो दृष्टिगोचर होता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलाप था दूर अभी धनी का, और विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दीर्घदार दारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त जी ने जो है उर्मिला का विरह जो चित्रण है वो इसमें किया गया है, बड़ा मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। और मरम स्पर्शी विलाप के कारण उर्मिला का जो हार्दिक वेदना है उसका पता इसमें चलता है। तो यह आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर अलंकारों की बात करें तो आपके इसमें अनुप्रास अलंकार है, आपके विप्सा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार है, वो इसका प्रयोग इसमें किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और इसके साथ साथ आपके उपमा अलंकार है, छंद की यति गति उचित है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप और क्या लिखेंगे, तत्सम शब्दावली युक्त रचना है, या आप इसमें विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। और ये जो छंद है, विलाप वाला जो छंद है, इस छंद को हम इसमें जो है छंद की जो यति गति है वो बहुत ही उचित है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो छंद है, ये जो पद है मैथिलीशरण गुप्त जी की द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का उर्मिला की विरह वेदना जो है इसमें चित्रित की गई है वो समझ में आ गया होगा। और शेष हम आगे साकेत के जो अन्य जो पद हैं उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।